हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल मूवी हो या मैट डेमन की फेमस बॉर्न सीरीज, इससे एक जासूस की लाइफ का काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है। मगर हकीकत की दुनिया में कुछ ऐसे जासूस भी थे जो तारीख में बहुत नाम पैदा कर गए हैं। चलिए उनकी तफसील जानते हैं। वर्जीनिया हॉल, ये तारीख की बहादुर और नाडर औरत थी। इसकी पैदाइश यूनाइटेड स्टेट में हुई। इसने 1927 को अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। अभी कुछ अरसा ही गुजरा था कि वर्जीनिया का एक्सीडेंट हो गया, जिसके नतीजे में इसकी एक टांग कट गई। ये इसकी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन वक्त था। दूसरी तरफ वर्ल्ड वार 2 शुरू हो जाती है। तब इसने यूएस फॉरेन सर्विस को ज्वाइन करने की कोशिश की। इसके अंदर अपने मुल्क के लिए कुछ करने का जुनून सवार था, मगर इसकी कटी हुई टांग इसकी नाकामी की वजह बन जाती थी। इसने हार नहीं मानी और बार बार कोशिश करती रही। कुछ वक्त बाद स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव SOE, जो कि ब्रिटिश बेस्ड सीक्रेट एजेंसी थी, उन्होंने इसे हायर कर लिया। जब जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा किया तो वर्जीनिया अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम करने लगी। ये मुख्तलिफ जगह पे अपना मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल करती थी। इसने जर्मन्स के अंदर घुसकर गुरिल्ला वारफेयर में US की बहुत मदद की। जर्मन इसे बेचारी सी और टांग के बगैर वाली एक बेसहारा लड़की समझते थे, क्योंकि वर्जीनिया ने उनका एतमाद खूब हासिल कर लिया था। मगर बार बार उन पे गुरिल्ला अटैक कैसे हो रहे हैं, इसके बारे में वर्जीनिया ने शक भी पैदा नहीं होने दिया। जर्मन्स इसकी टांग की वजह से इसे लिंपिंग लेडी बुलाते थे। वर्जीनिया चोरी और जासूसी की बहुत माहिर थी, इसलिए 1947 में US सीक्रेट एजेंसी CIA ने इसे अपने साथ शामिल कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि वर्ल्ड वार 2 में इसने हमारी बहुत मदद की है। ये CIA में जॉब करने वाली पहली लड़की थी। इसकी बहादुरी की वजह से इसे मुख्तलिफ अवार्ड से भी नवाजा गया। मगर सबसे अजीब बात यह है कि वर्जीनिया कभी भी जासूसी करते हुए एक्सपोज नहीं हुई। 76 साल की उम्र में इसकी डेथ हो गई और आज भी यूनाइटेड स्टेट में इसे एक बहादुर औरत के तौर पे जाना जाता है। रॉबर्ट हैंसन। अब बात करते हैं एक रशियन जासूस की। रॉबर्ट हैंसन भी USA में ही पैदा हुआ। इसने 20 साल तक सोवियत यूनियन के लिए जासूसी की। ब्रिटेनिका की इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसने 1976 में USA की सीक्रेट एजेंसी FBI को ज्वाइन किया और कुछ अरसा बाद अपनी काबिलियत की बिना पर ऑफिसर रैंक तक पहुंच गया। इसकी कहानी का आगाज इधर से ही होता है। इसने 1979 में रशियन एजेंसी GRU को कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। ये FBI में अपना एतमाद बढ़ाता चला गया और 1981 को इंटेलिजेंस बजट यूनिट का हिस्सा बना दिया गया। 1983 से 1985 का अरसा ये सोवियत एनालिटिक का भी हिस्सा रहा और 1985 से 1987 तक इसने न्यूयॉर्क में टेक्निकल सर्विलेंस स्क्वाड को सुपरवाइज किया। फिर इसे वापस वाशिंगटन बुलाकर सोवियत एनालिटिक यूनिट का सुपरवाइजर बना दिया गया। लेकिन इसके बाद ये प्रॉपर USSR की एजेंसी KGB के लिए जासूसी करने लगा। इस वक्त रॉबर्ट ने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स और सॉफ्ट फाइल सोवियत यूनियन को पहुंचाई जिसके अंदर FBI के एजेंट्स की डिटेल थी। मगर इसने 1991 में KGB को इतलात देना बंद कर दी, क्योंकि FBI अपने अंदर छुपे हुए जासूस को ढूंढ रही थी। 1992 में रॉबर्ट को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट लिस्ट यूनिट का चीफ बना दिया गया। मगर वो ये जरूर जानते थे कि हमारे अंदर कोई ना कोई जासूस मौजूद है, और है भी हाई रैंक का ऑफिसर, क्योंकि जो खबरें लीक हो रही हैं वो कोई आम आदमी नहीं कर सकता था। ये सिचुएशन देखकर 1995 को रॉबर्ट ने रिजाइन दे दिया। 1999 को इसने रशिया की एजेंसी फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस से राब्ता किया और दोबारा डाटा लीक करने का सिलसिला बहाल कर दिया। अब FBI को इस पे शक हुआ। FBI ने 2001 में इसे अपने हेडक्वार्टर में हायर कर लिया। इस हायरिंग का असल मकसद ये था कि रॉबर्ट पे नजर रखी जा सके। अभी 1 मंथ ही गुजरा था कि रॉबर्ट की मशकूक हरकतें जाहिर होने लगी। इसको हायरिंग के 1 माह बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी तब हुई जब वो एक गार्बेज बैग रशियन हैंडलर्स तक पहुंचा रहा था। बहरहाल रॉबर्ट को गिरफ्तार कर लिया गया और इसको उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। इसने तकरीबन 22 साल की जेल काटी और जनवरी 2023 में जेल के अंदर ही इसकी डेथ हो गई। उम्मीद है आपको ये दिलचस्प इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा।